हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वन्दे जगद्गुरु परंपरां। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। सियावल राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्या राम जय बागेश्वर धाम। नमस्कारम। जय भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र जय सत्य सनातन धर्म की। आज आपका 17 जनवरी के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है। पूरा बागेश्वर परिवार देश और विदेश से जुड़ा, लगभग 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोग बागेश्वर परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों की जनसंख्या में बागेश्वर परिवार अनवरत सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, हिंदू जीवन जीने की शैली, ध्यान, कृपा, इन सब के बारे में, उस सूक्ष्म जगत की चेतनाओं के बारे में, दृश्य अदृश्य शक्तियों के बारे में हम सब जान करके अपने जीवन को धन्याश्रित कर रहे हैं। और इस जीवन में, इसी समय, इसी जीवन में हम भाग दौड़ की जिंदगी में शांति की खोज में हैं। और बहुत से लोग इनलाइटमेंट होने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए बागेश्वर परिवार से जुड़े हैं। बागेश्वर धाम एक ऐसा परिवार, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा तीर्थ जहां सन्यासी बाबा ने तप किया, जहां हनुमान जी का स्वयंभू का रूप है, स्वप्रगट, जो वर्तमान में देश और दुनिया में हनुमान जी के एक विशिष्ट और प्रसिद्ध मंदिरों में एक है बागेश्वर धाम तीर्थ। जहां केवल भारत के ही नहीं अपितु यूरोप देश, यूरोप से भी, यूरोप के अलावा अमेरिका, लंदन, कनाडा, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अरब कंट्रियों से लोग बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर, एनआरआई ही नहीं, फॉरेनर्स भी आकर के जर्मनी, फ्रांस, इटली अथवा ग्रीस आदि देशों से लोग आकर के अपनी अर्जियां लगाते हैं और यहाँ पर परम शांति पाते हैं। तरह तरह की विविध परेशानियों से ग्रसित लोग यहाँ पर परम शांति पाने के लिए, नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए, नकारात्मकता से मुक्ति के लिए और जीवन में मुस्कुराने के लिए बागेश्वर धाम पर बड़ी आस अपेक्षा के साथ हनुमान जी के चरणों में आते हैं और सबकी आशा को पूर्ण बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा करते हैं। हम आपका आज इस महीने का हम शायद दूसरा या तीसरा लाइव कर रहे हैं 17 जनवरी, और तीसरा भी लाइव होगा इसी महीने में। कब होगा ये बताया जाएगा, लेकिन आज ही बताया जाएगा। तो बने रहिए आप आज के इस लाइव चर्चा में। आज की इस लाइव चर्चा में हम सन्यासी बाबा की साधना पर चर्चा करेंगे। पिछली लाइव की चर्चा में हमने ऑरा पर चर्चा की थी कि अपना ऑरा मजबूत कैसे करें, अपना ऑरा पॉजिटिव कैसे करें और अपने ऑरा को इतना आकर्षक कैसे बनाएं कि चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण की तरह व्यक्ति और लोग आपके पास खिंचे हुए चले आए, अथवा जो भी बैठे वो आपके ऑरा से इतना प्रभावित हो, परम शांति, हैप्पीनेस, प्रसन्नता महसूस करें। आज के इस लाइव में लगभग 2 से 3 हजार ऐसे लोग हैं देश भर में जिन्होंने बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की साधना ले रखी है, और लगभग 20 से 50 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने सन्यासी बाबा की साधना घर पर प्रारंभ कर रखी है, और लगभग 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो बागेश्वर धाम पर डाटा है
कि लोग सन्यासी बाबा की साधना वर्तमान में अपनी अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो आप भी सन्यासी बाबा की कृपा महसूस करना चाहते, अदृश्य शक्तियों को महसूस करना चाहते, ऐसी चेतनाओं के संपर्क में आना चाहते जो इस ब्रह्मांड में है तो पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसी चेतनाओं के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा, मेहर बाबा के बारे में बहुत सुना होगा, आपने बहुत से संतों में लाडली महाशय के एक गुरु हैं उनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। लाडली महाशय के एक बहुत उच्च कोटि के गुरु हुए जो बहुत लोग उनके डिवोटीज हैं। वो शरीर में तो नहीं है पर कई लोगों को उनके दर्शन हुए बद्रीनाथ आदि क्षेत्रों में, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में। लाडली महाशय को भी जब वो अंग्रेजों के समय में एक सिपाही थे, सैनिक थे, तो उनको ड्यूटी के दौरान उनको दर्शन हुए थे, जिनका नाम है महाअवतार बाबा। महाअवतार बाबा के बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि वो शरीर में नहीं है, फिर भी बहुत लोगों को उन्होंने दर्शन दिए। ऐसी एक और चेतना है जिसके बारे में हम आपको परिचय कराना चाहेंगे, नीम करोली वाले बाबा कैंची धाम पर, जिनका शरीर नहीं है पर शरीर जाने के बाद भी एप्पल के मालिक उनके पास जब गए तो उनका शरीर नहीं था पर चेतना, उनकी ऊर्जा, उनकी भक्ति और शक्ति से उनको बहुत शांति मिली और उनको बहुत ऊर्जा मिली और उन्होंने अपने कई उल्लेखों में, अपनी जीवनियों में उसका उल्लेख किया। ऐसी एक और चेतना और एक और शक्ति है जिनका नाम है पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, जिनके बारे में भी बहुत सी गाथाएं हैं, कथाएं हैं। बहुत लोगों को दर्शन हुए, बहुत लोगों पर कृपा हुई और बहुत लोग उनके अनुयायी हैं और उनको मानते हैं और उनकी लंबी उम्र की चर्चा अक्सर हमेशा एक बहुत रहस्यमयी तरीके से, लोग रोचक तरीके से उनकी उम्र के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि वो कितने वर्ष तक जीवित रहे। इसका अभी तक कोई खैर पता नहीं लग पाया। ऐसी एक राष्ट्रभक्त की चेतना है जो बॉर्डर के किनारे पर सिपाही थे और वो सिपाही बनकर के वहां रहते थे। उसी बीच में उनकी पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, उसमें उनको गोली लगी और वो शहादत को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। लेकिन शहीद हुए, शव आया, पर कहा जाता है कि एक सिपाही आत्मा रूप में हमेशा बॉर्डर के किनारे घूमता रहता था और पता ही नहीं वो कौन था। कई अपने मित्रों को उन्होंने चांटा मार करके स्वप्न दिया कि मैं आज भी ड्यूटी पर हूं, मेरी ड्रेस प्रेस करके रखना। उनके मित्रों ने अपने मित्रों को बताया, लोगों ने उसको मजाक समझा। बाद में ये बात सही तब साबित हुई कि जब उनके कक्ष में, जहां आर्मी का कैंप है, उनके कक्ष में उनकी ड्रेस को प्रेस करके रखा जाता था और उनके जूते रखे जाते थे। रात को जब सुबह वह दरवाजा खोला जाता था तो उनकी ड्रेस में कीचड़ मिलता था और उनकी ड्रेस सिकुड़ी मिलती थी और जूतों में कीचड़ मिलता था। अद्भुत बात यह है कि हर साल वो छुट्टी पर घर आते थे। छुट्टी पर घर आने के लिए भारत सरकार की, आर्मी के उनके मित्र और आर्मी की व्यवस्था के द्वारा उनका बॉक्स संदूक आता था और हर महीने की वेतन भारत सरकार द्वारा उनके परिवार को देते जाते रहे, हमेशा दी गई। और क्षमा करें, पेंशन मिली, उनके परिवार को पेंशन मिली और उन्होंने पेंशन, उनके परिवार ने पेंशन पाकर ये हमेशा महसूस किया कि वो छुट्टी पर हमेशा आते हैं और वो अपनी ड्यूटी बजाते रहे। और जो ड्यूटी पर सोता था उनको आभास कराते थे कंटप्पा मारकर, कंटप्पा कहते हैं चांटा को, कंटप्पा मार करके उनको आभास कराते रहे कि मैं अभी भी ऑन ड्यूटी हूं। बल्कि वो बहुत साल पहले शहादत हुए थे, उनका शरीर शांत हुआ था, पर बॉर्डर के किनारे, बॉर्डर पर मर करके भी, शहादत होकर के भी, शहीद होकर के भी उन्होंने अपनी ड्यूटी की। एक ऐसी चेतना जो परम राष्ट्रभक्त और परम जो है राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति उनका बहुत ज्यादा प्रेम था और बहुत ज्यादा स्नेह था और वो भारत माता के लिए हमेशा जिए, भारत माता के लिए ही मरे और भारत माता के लिए ही अपना जीवन उन्होंने सर्वस्व किया। आपको हम आगे इस बात पर ये पूरी कहानी सुना करके हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे इस देश में, भारत में, पृथ्वी पर बहुत से लोग अभी भी शरीर में ना रहते हुए भी राष्ट्र का कार्य और राम का कार्य कर रहे हैं। इन जिनके बारे में हमने बताया, इनकी कहानी के बारे में हमने इनका लेख रखा था। इनका नाम बाबा हरभजन सिंह है। नाथुला का हीरो इनको कहा जाता है। ये नाथुला का हीरो है। शहादत हरभजन सिंह का पंजाब रेजिमेंट में आप एक सिपाही थे। 1968 में सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास में
एक ग्लेशियर में बह जाने के कारण शहीद हो गए थे। क्षमा करें, हमें गोलीबारी की आपको बात बताई थी, पर शरीर नहीं मिला। पर आज भी ड्यूटी में भारतीय सेना का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी सिक्किम सीमा पर भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। इन्हें विशेष सम्मान, सेना ने उन्हें एक सक्रिय सिपाही का दर्जा दिया। इनकी नियमित पदोन्नति हुई, जैसे एक शरीर में रहने वाले सिपाही की पदोन्नति होती थी। इन्होंने हर साल ये छुट्टी पर घर भी भेजे जाते थे, आते थे। और नाथुला में उनके लिए एक मंदिर भी साइन के रूप में, सिग्नेचर के रूप में बनाया गया। इन्हें नाथुला का हीरो कहा जाता है। और मंदिर में उनके कमरे की प्रतिदिन सफाई होती, बिस्तर लगाया जाता, वर्दी और जूते रखे जाते। रोज कीचड़ से सने हुए जूते मिलते और वर्दी सिकुड़ी हुई मिलती। ये क्षमा करना, प्रारंभ में हमने आपको ये पाकिस्तान वाली चर्चा बताई। ये भारत और चीन की सीमा सिक्किम के पास की नाथुला के हीरो बाबा हरभजन सिंह की चर्चा, एक ऐसी आत्मा के बारे में। विश्व में भी बहुत से ऐसे देश हैं जिन देशों में, अलग अलग देशों में, जैसे ग्रीस में एक जगह है, ग्रीस में एक एथेना देवी है। वहां के बारे में कहते हैं कि जब मंदिरों में पुकार लगाई जाती थी तो वो देवी आवाज देती थी, वन देवी के रूप में, जैसे अपने भारत में वन देवी के रूप में पूजा जाता है, वैसे ही ग्रीस में एथेना देवी के नाम से पूजा जाता। और वहां पर लोग अपनी बात रखते थे, अरदास रखते थे, प्रश्न करते थे और वहां से प्रत्युत्तर प्राप्त होता था और वो उत्तर संकेत में प्राप्त होता था। ऐसे और अनेक हैं। उनमें एक उदाहरण, जो ये सब कहानियां बता करके हम आपको आज, जिस बारे में हम आपके लिए लाइव बैठे हैं 17 जनवरी को, एक बात हम आज बताना चाहते हैं। ऐसे ही एक दिव्य चेतना आज से 300 साल पहले इस भूमि पर प्रकट हुई, उत्तर प्रदेश की धरती पर। उनके पिताजी के साथ अपने भाई को लेकर के वो गड़ा ग्राम पहुंचे, छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव गड़ा, जहां पर पुरोहित कर्म शुक्ल वंश में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण सरयू पारी थे। और हमें सौभाग्य ये इस बात का है कि उनके खानदान में हमारा जन्म हुआ। लगभग 7वीं या 8वीं पीढ़ी हम उनकी हैं और लगभग 3री पीढ़ी में हमको उनकी गद्दी पर सेवा करने का सौभाग्य मिला। और एक ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, और एक ऐसे संत जिन्होंने केवल हनुमान चालीसा का पाठ करके साधना ही नहीं की, हनुमान जी के दर्शन भी किए और हनुमान जी का साक्षात्कार भी किया, हनुमान जी के दर्शन भी पाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जीवंत समाधि ली, मतलब जिंदा समाधि ली। और जिंदा समाधि लेकर के उन्होंने जाते जाते उनको हनुमान जी ने दर्शन जब दिए, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई ना कोई यहाँ पुजारी के रूप में पूजा जाएगा और तुम्हारे वंश में कोई एक, ठीक है ऐसे ही रहने दो, इसको भी जलने दो लाइट को, कोई ना कोई तुम्हारे वंश में पूजा जाएगा और आपके ही खानदान का कोई ना कोई यहाँ सेवक रहेगा। तो हमारे दादा गुरुजी, जिनको गोलोकवासी संत पूज्य श्री शैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग के नाम से जाना गया, बड़े सिद्ध महात्मा, जिनके पास हम रहे, बचपन में हमने साधना सीखी, जिनके साथ हमने जब तप किया, जिनसे हमने गुरु कृपा पाई और जिनसे हमने सन्यासी बाबा का साक्षात्कार किया और जिनके माध्यम से हमको दिव्य दरबार की कृपा प्राप्त हुई। लगभग 6 वर्ष की आयु से हम उनके चरणों में चले गए थे। लगभग 11-12 वर्ष की, लगभग 13 वर्ष की अवस्था तक वो हमारे साथ रहे और हमें उनका हमें उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। उनके सानिध्य में रह करके हमने जीवन के बहुत से पहलुओं को छुआ, स्पर्श किया, देखा, जाना। और इसके बाद में फिर एक नई राह पर, जो हमारे सन्यासी बाबा का संकल्प था कि हम इस देश में एक नया इतिहास लिखें, इस देश के लिए कुछ नया करें, सनातन के लिए कुछ नया करें, हिंदुओं के लिए कुछ नया करें। और साधना करने वाले लोगों को, जो इनलाइटमेंट होने के लिए बहुत उत्सुक रहते, इनलाइटेड होने के लिए बहुत अपेक्षा रहती, जागृति रहती, और हर व्यक्ति, हर जीव का यह कर्तव्य है कि हम भगवत साक्षात्कार पाएं। उनकी कृपा से दिव्य दरबार प्रारंभ हुआ। दिव्य दरबार बाल्यकाल से ही प्रारंभ हुआ और दिव्य दरबार में गुरुजी की कृपा हुई और लगभग अब हमको 18-19 साल हो गया उनके दर्शन पाते हुए, उनके महसूस करते हुए। वो शरीर में नहीं है, 300 वर्ष, ये बात सही है कि लगभग 300 साल उनको हो गए हैं, और आज भी हमको कई बार उनके दर्शन हुए। और केवल हमको ही नहीं, अमेरिका में रहने वाले एक भक्त ने अपना वाकया लॉकडाउन के समय पे भेजा था कि लॉकडाउन में उसको और उनकी पत्नी को, दोनों को कोविड-19 कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, लंग्स में, फेफड़ों में दिक्कत हुई, श्वास लेने में समस्या हुई और दोनों क्वारंटाइन, दोनों ही भर्ती थे और पति थोड़ा ठीक ठाक था, उनकी पत्नी को बहुत ज्यादा समस्या थी। उन्होंने सन्यासी बाबा का दीपक जलाया, जब घर आया, क्वारंटाइन थे तो घर आया, उन्होंने दीपक जलाया और प्रार्थना की कि यदि आप सच के हो तो यहाँ हमारा कोई नहीं है, हम पर कृपा करो। उनके यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन देने के लिए सन्यासी बाबा गए, सिर पर हाथ रखा और वो दोनों पति पत्नी आज भी ठीक हैं
और धाम पर आकर के उन्होंने उसके लिए अपना वाकिया भी सुनाया और साधुवाद भी दिया। ऐसे लाखों लोग हैं, कई लोगों को दर्शन हुए। बीना में एक कथा हुई, वहां पर बीना की कथा में एक वाकिया हुआ कि हमने नारियल बंटने की घोषणा की, लाखों लोग पहुंच गए, पंडाल की क्षमता बहुत कम थी तो भगदड़ मची, सिंदूर और धूल उड़ने लगा तो सफोकेशन हुई, बहुत लोग बेहोश होने लगे। एक 6 माह की बच्ची लेकर के एक बहन जी पहुंची और वो बच्ची हाथ से छूट गई और वो बच्ची भीड़ में कहां गई पता नहीं लगा। उनकी माताजी उसके बाद सदमे में आई, मंच पर बेहोश पड़ी थी। पुलिस वालों को ये बात बताई, पुलिस वाले भी थोड़ा शॉक्ड हुए, थोड़े परेशान हुए, सबने खोजने की कोशिश की पर लाखों की भीड़ में भगदड़ में भला क्या हो, हजारों लोग गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी और सबने यही मान लिया कि बच्ची 6 माह की है, कुचल गई होगी। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस में उसकी मां को बेहोशी की हालत में ले जाने लगे, थोड़ा उसे होश आए तो वो चिल्लावे रोवे, मेरी बेटी मेरी बेटी। उसी समय धवल देह का, सफेद वस्त्र पहने हुए, टोपी पहने हुए एक वृद्ध छोटी बच्ची को चिपकाए हुए आए और उसी से पूछा क्या ये बच्ची तुम्हारी है? और बस उसके बाद फिर हमको आभास हुआ, हमें संदेशा मिला कि ये कोई और नहीं सन्यासी बाबा हैं। उनके संपर्क में रह करके हमने ये दिव्य दरबार, कथा, प्रवचन, हिंदुत्व, हिंदू विचारधारा, हिंदू एकता, बेटियों का विवाह, कैंसर हॉस्पिटल और ये जो भी कर रहे हैं उनकी प्रेरणा, उनकी आज्ञा और उनके आदेश पर कर रहे हैं। और उस चेतना के प्रबल प्रभाव के कारण भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा बना जहां 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे और कैंसर हॉस्पिटल के केवल भूमि पूजन में नहीं पहुंचे, अपितु उन्होंने मंच पर वचन दिया कि हम उद्घाटन में भी आएंगे। और भारत का पहला मंदिर 2027 में अपना बागेश्वर धाम बनने जा रहा है, अपना परिवार बनने जा रहा है। हम सब बागेश्वर परिवार के लिए गौरव की बात है कि अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। ऐसे सन्यासी बाबा की साधना के बारे में हम आपसे चर्चा करने आए। आप कह रहे होंगे कि आज आपने बहुत कथा जैसी ही सुना दी, पर हम आपको इस भूमिका के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि एक पुस्तक हमने लिखी है, उसका नाम मेरा सन्यासी है। मेरा सन्यासी में हमने सन्यासी बाबा के बारे में लिखा है, जो किसी को पता नहीं है वो उस पुस्तक में आपको सन्यासी बाबा के बारे में पता लगेगा। तो सन्यासी बाबा की साधना कैसे की जाए? सन्यासी बाबा की साधना किसी भी दिन कर सकते हैं। उसके लिए यदि आप बाचा लें, बाचा है वचन, वचन हर शिवरात्रि के एक दिन पहले दिया जाता है, चतुर्दशी को दिया जाता है। उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। इस बार लगभग 500 से 1000 लोगों की साधना देने का संकल्प है, जो 14 फरवरी को होगा। तो 14 फरवरी को जब ये होगा तो उसमें बाचा दी जाएगी। बाचा में पीले वस्त्र पहन करके साधक आते हैं, दिन में भोजन नहीं करते हैं, वहां पर कुछ कुछ नियम होते हैं और उस समय पर सन्यासी बाबा का एक सावर मंत्र दिया जाता है। मंत्र एक तांत्रोक्त होता है, एक मंत्रोक्त होता है, एक होता है सावर मंत्र। सावर मंत्र कली काल में बड़ा प्रभावी होता है। जो सन्यासी बाबा का मंत्र है सावर मंत्र, वो हमें हमारे गुरु ने दिया था। जिस मंत्र के बल पर सन्यासी बाबा कृपा करते हैं उस मंत्र को दिया जाता है। उसकी विशेष प्रक्रिया है, उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, साधना में नियमित रहना पड़ेगा, पीले वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। रात्रि काल में सन्यासी बाबा की साधना होती है। सन्यासी बाबा की साधना विविध विविध प्रकार से दर्शन के लिए, कोई अनुष्ठान कृपा के लिए अथवा उनसे कोई कार्य सिद्धि के लिए आप कर सकते हैं। उनकी भी प्रक्रिया बताई जाती है। सन्यासी बाबा की साधना आप घर बैठकर कैसे करो? यदि आपने साधना नहीं ली और नहीं ले पा रहे हैं तो पीले वस्त्र पहने, एक आसन बिछाएं, सन्यासी बाबा अथवा बालाजी का चित्र रखें, पीली रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की माला लें, 3 दीपक जलाएं। दीपक सरसों के तेल के ही जलाएं, ध्यान रखें। पूर्व की तरफ मुख करें, छिड़क लें, गुरु का ध्यान करें। ओमकार के मंत्र को कम से कम 4 से 5 बार अथवा 11-21 बार या जितनी समर्थता हो उतनी बार उच्चारण करें। ओमकार के मंत्र का उच्चारण करने के बाद में सन्यासी बाबा के बीज मंत्र का 1 माला 3 माला यथाशक्ति अनुसार रात्रि काल में करें। हो सके तो प्रातः काल के समय में, रात्रि में 3 बजे करें, जो सुबह का भी समय होता है और बड़ा प्रभावी समय होता है, खासकर सन्यासी बाबा की साधना के लिए। पीले वस्त्र पहने हुए उस आसन पर बैठकर लाइट बंद कर दें, केवल दीपक के उजाले में आपको यह साधना करनी है। ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। मिठाई अथवा 5 प्रकार का प्रसाद रख लें, पान पत्ता रख लें, लौंग रख लें। इसके बाद में आहुति यानी हवन दे, अग्नि प्रज्वलित करें, तिल जवा चावल घी शक्कर से अथवा केवल घी शक्कर से ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से आहुतियां देकर सन्यासी बाबा की कृपा को आप अनुभव कर सकते हैं और उनकी कृपा को पा सकते हैं। और उनके यदि मौज आ जाएगा तो वो आपको दर्शन भी देंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं।
आज सन्यासी बाबा की साधना पर और सन्यासी बाबा के बारे में शेष जानने के लिए हम कहेंगे कि आप मेरा सन्यासी नाम की जो पुस्तक है बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। हम सन्यासी बाबा के लिए इतना ही कहेंगे कि सन्यासी बाबा का जीवन में नगर में आना भाग्य है, सन्यासी बाबा का तुम्हारे घर पर आना अहोभाग्य है, सन्यासी बाबा का तुम्हारे जीवन में आना सौभाग्य है, और वो उन्हें तुम याद करो ये परम भाग्य है, लेकिन तुम्हें वो याद करें ये अति भाग्य है, और इसके बाद भी तुम ना उन्हें समझ पाओ यही दुर्भाग्य है। बहुत खुश रहो। अंत में एक किसी कवि की लाइनें हमें याद आ गई, वो और हम कह दें फिर हम प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार थोड़ी सी हवा से आग भड़क उठती है, उसी प्रकार थोड़ी सी कृपा से किस्मत चमक उठती है। इसी के साथ आज का संवाद प्रारंभ। ये अक्षित अवस्थी करके हैं 4517। गुरुजी सीताराम, मैं आपकी दीक्षित शिष्या हूँ। मैं आपके बताए सारे नियमों का पालन करती हूँ, पर मेरे पति आपको बिल्कुल नहीं मानते और मांस मदिरा ग्रहण करते हैं। क्या बालाजी की कृपा मेरे परिवार पर तब भी होगी? इसके बाद भी होगी। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के बहुत से सदस्य भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक होते हैं, पर परिवार का कोई सदस्य आस्तिक हो तो खुशबू, दुर्गंध और सुगंध दोनों जब एक ही कक्ष में रहती हैं तो दुर्गंध अपना काम करती है, सुगंध अपना काम करती है। तो सुगंध के संपर्क में जो आता है उसे खुशबू मिलती है, और दुर्गंध के संपर्क में जो आता है उसे बदबू मिलती है। तो आप अपने नियमित आप अपना पूजा पाठ करें, तो भगवान ने चाहा तो उनकी भी मति सुधरेगी। चंदन है, ये पूछ रहे हैं, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरी माताजी माला का जाप कर रही थी। उसी समय दिया पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे परिक्रमा करने लगा, इसका क्या? शुभ है, पूर्व से पश्चिम की ओर शुभ है, अति शुभ है। और शक्तिपात हुआ, इसको शक्तिपात का मतलब शक्ति का प्रभाव हुआ, और वो शक्ति चल रही है, और ये बहुत अद्भुत बात है। और कहीं ना कहीं जो भी साधना या जब तब कर रहे हैं वो सफल है। गुरुजी सीताराम, ये माय शर्मा राठौर करके हैं। मैं शिवानी दिल्ली से, मुझे सपने में माता काली का रूप दिखता है और कभी कभार भूत प्रेत आत्मा भी दिखते हैं जिससे मैं भयभीत हो जाती हूँ। गुरुजी इसका प्रमाण बता दीजिए क्या है? जब हम स्वप्न में जाते हैं तो हमारी ये जो चैतन्यता है, जैसे चेतन मन कहते हैं, ये विचरण करता है। विचरण करता है तो जो विचार करके हम सोते हैं कई बार वही दिखाई देता है, अथवा अवचेतन मन जब विचरण करता है तो हम जहां नहीं भी जाते हैं वहां दिखाई देता है। और स्वप्न में कई शक्तियां संपर्क करती हैं, अच्छी अथवा बुरी। तो यदि गलत सपना आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता को सिरहाने रख लीजिए, अथवा बागेश्वर धाम का कवच रख लीजिए, जय जय रहेगी, ठीक स्वप्न आएंगे। ऑनलाइन देखने वाले कुछ लोगों की शिकायत है, ये मुस्कान कुशवाहा है, ये कह रहे हैं गुरुदेव सादर दंडवत चरण स्पर्श। गुरुजी जो कथा पंडाल में आते हैं उन्हें आप नारियल का वो क्रिया बताते हैं, या गुरुजी ऑनलाइन वाले भी नारियल लेकर? ऑनलाइन वाले यदि सब ऑनलाइन होने लगेगा तो फिर ऑफलाइन का होगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हमने गुरुजी से पूछा नहीं, इसलिए हम अभी आज्ञा नहीं दे सकते हैं। यदि सन्यासी बाबा आज्ञा देंगे तो हम आपको बता देंगे, और ये लाइव में ही आपको बता देंगे। निकिता सावले जी हैं। निकिता जी, सीताराम गुरुजी आपकी शिष्या निकिता। 4 जनवरी का जो होम हुआ था हवन, वो हवन नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद हम अभी वीडियो देख करके कर रहे हैं, तो क्या चलेगा? ठीक है, प्रभावी तो होगा, पर अति प्रभावी वो क्रमानुसार उसी समय के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। अब आप 12 फरवरी रात 9 बजे तैयार रहिए। नहीं, अलग अलग हैं। दादा गुरु जी हमारे ग्रैंड फादर हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरु के भी ग्रैंड फादर हैं। दोनों अलग अलग हैं जी। हाँ, 1-2 प्रश्न हम भी पढ़ लें, हमारे पास भी मोबाइल है भैया। हिंदू गुड़िया तिवारी, शयन कक्ष में बालाजी का चित्र लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पन्ना संतोष बोल रहे हैं, भगवान करे आपको दुकान मिल जाए, ऐसी बालाजी दया करें, आशीर्वाद है। दिव्या, तुम्हारे पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद। मनु शर्मा, गुरुदेव आपकी छोटी बिटिया, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? पहले 4 घंटे कथा, फिर लोगों से मिलना, अब लाइव अपना डायन रखिए। ध्यान रखिए,
ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, पर सब आवश्यक है ना। ये हंसिका सिंह तैयारी तेज करो, बालाजी ने चाहा तो सफल होंगे, आशीर्वाद। ये बागेश्वर भैया की लाडली है, ये कह रही है सीताराम भैया कैसे हैं आप? आप जैसा तिलक लगाते हैं, क्या लड़कियां भी ऐसी तिलक लगा सकती हैं? हाँ, लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं, हमारे जैसा भी लगा सकते हैं। एक सोना अफसर हैं, वो कह रहे हैं महाराज जी, हनुमान जी ने तो लंका जलाई थी, पर आपने अपनी बातों से हमारे दुखों की लंका लगा दी। आशीर्वाद। वाह, खुश रहो, आशीर्वाद, बालाजी की दया। पांडे जी, धारकुंडी आश्रम, बसमान मामा आएंगे जी, बाबा ले, रीवा का स्थान है, दिव्य है, हमें आना है, बसामन मामा। आपकी दीक्षित शिष्या हूँ। गुरुजी ऐसा कहते हैं कि माता पिता और गुरु की बुराई नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अगर माता पिता गुरु की बुराई करे तो क्या उनको प्रत्युत्तर देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, सही गलत बता देना चाहिए, किसी का भ्रम तोड़ देना चाहिए। बुराई कब आदमी करता? किसी को कोई भ्रम हो जाए, उस बात पे बुराई करता है कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, इस बात पे वो बुराई करता है। तो भ्रम यदि तोड़ सकते हो, उनका पर्दा मोह का उठा सकते हो तो उठा दीजिए, उत्तम है, कोई भी हो। अभी आप जहाँ नाम तो सुना होगा, अब नहीं पा रहा सर, प्रणाम गुरुदेव, भूल में ऐसे भाव थे, आपसे निकट क्षमा मांगते हैं, पापी हैं हम, परंतु पिछली चढ़ अपने दास को। खुश रहो बालाजी, आप पर बहुत दया करें। ठीक है, नेहा शेखावत, भगवान ने चाहा तो सफल होकर के ही मिठाई लेकर के आओगे, आशीर्वाद, हनुमान जी दया करें। ये हितेश प्रजापति हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी मेरी 21 से ज्यादा पेशी हो गई है, लेकिन मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, क्या गलती हो जाए प्रभु, आशीर्वाद। ये कोटा राजस्थान से गुरुदेव, अभी हम लोग कोटा राजस्थान भी जाने वाले हैं, कोटा जा रहे हैं, 23 कोटा के पास में रामगंज मंडी है, 23, 24 और 25 तारीख को वहीं पर 3 दिवसीय कथा है, और 25 तारीख की जो कथा है वो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक है। बाकी प्रतिदिन की कथा 3 बजे से हरि, 2 बजे से हरि 5 बजे तक है। बहुत दिव्य और भव्य कथा होने जा रही है रामगंज मंडी में, जरूर पहुंचो। श्रीजा 906 बंगाल, हम जल्दी आएंगे, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। मिस्टर सूर्या V3 के, सदा शिव को कैसे पाएं, साधना कैसे करें? पंचाक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय, और हो सके तो किसी नदी के किनारे अथवा श्मशान के किनारे पार्थिव शिवलिंग हो, वहां पर जाकर के साधना करें तो अति प्रभावी होगी, आशीर्वाद। ये किशोर कांडली हैं, कहते हैं गुरुजी मेरी 24 पेशी हो चुकी है, विवाह कब होगा? जन्म 8 मार्च 1991 को। जल्दी हो जाए भैया, विवाह तो हमारा भी नहीं भैया, अब एक ही प्रश्न का उत्तर हर बार थोड़ी सुनोगे, खुश रहो, तुम्हारा जल्दी हो जाए, हनुमान जी दया करें। बागेश्वर प्रेमी 04D, 25 से 31 जनवरी तक जो आपके घर पर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन है, उसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं, हनुमान जी बहुत दया करें। चांदनी कुमारी R1C, आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हनुमान जी बहुत दया करें। सौरभ द्विवेदी, चिरहुला नाथ की नगरी रीवा, हम जल्दी आएंगे, चाय का पक्का नहीं, आएंगे ये पक्का, आशीर्वाद है। ऑनलाइन हवन का अनुभव साझा किया है। गुरुजी प्रणाम, आपके द्वारा कराया गया ऑनलाइन हवन हमारे जीवन में गहरी सकारात्मकता ऊर्जा छोड़ गया है। मंत्रों की दिव्यता से मन शांति और सकारात्मक विचार दूर, नकारात्मक विचार दूर हुए और भीतर शांति और शक्ति का विश्वास जागृत हुआ है। अरे वाह, ऐसी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद, हनुमान जी बहुत दया करें। और आपने ऑनलाइन हवन का ये अपना अनुभव लिखा, और भी जिनको जो अनुभव हुआ है, आप ऑनलाइन हवन का अनुभव आप कमेंट पर आप रख दीजिए, तो हम, हाँ, और हो सके तो हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, ऑनलाइन हवन का आप अपना वीडियो बना करके भेजें, और वीडियो बना करके हम आपको एक जल्दी ही नंबर देंगे, उस नंबर पर आप अपना ऑनलाइन हवन का अनुभव का वीडियो दें। उस वीडियो पर आपके अनुभव को देख करके उसको डाला भी जाएगा, और आप भी अपने यहाँ से प्रचारित करें, ताकि घर घर यज्ञ का प्रचार हो, वेद का प्रचार हो, बालाजी की कृपा का प्रचार हो। और 12 फरवरी को हमारा सबका लक्ष्य है, कम से कम 5 लाख हिंदुओं के परिवार में यज्ञ हो रात 9 बजे, तो एक नई क्रांति भारत में खड़ी होगी। तो सब लोग अपने अपने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे भी डालें, और जल्दी हम आपको एक नंबर दे देंगे। बालाजी के सरकार
बेटे को मन चिकित्सा के लिए भिवंडी लाना है। भिवंडी में आप आ जाएं बहन, क्या नाम है? भिवंडी, इनका नाम है वर्षा। वर्षा। हम भिवंडी मठ सनातन मठ में 26 तारीख को आ रहे हैं, तो 26 को ले आना, 27 को सत्यनारायण की कथा है, उस दिन ले आना, 28 को हम चले जाएंगे, क्योंकि कन्या विवाह की तैयारी करने के लिए वापस बागेश्वर धाम पर हमें आना है। प्रमोद कुमार, आपके पिताजी का व्यसन छूट जाए, एक औषधि धाम पर है, आप आकर के ले जाना। हमने प्रशांत को लिखवा दिया है आपका नाम, प्रमोद कुमार H2G6J। ये आप लाइव वाला वीडियो उनको दिखा देना, हम आपको मिल लेंगे। वैसे पिछली बार जिन लोगों को कहा था उनको हम धाम पर लाइव के बाद मिले, बागेश्वर धाम पहुंचकर। अभिशरानी, गुड़िया पन्ना से अखंड रामायण करवा लो, आज्ञा है तुम्हें, आशीर्वाद है। गुरुजी एक धमकी वाला वो आया है, बालाजी की कृपा, मेरी सरकार। अक्षय मोदी 9041, ठीक है, आपके घर भी आएंगे, आशीर्वाद। मेरी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो। आपको मुझे धाम पे रखना पड़ेगा, मेरा खाना खर्चा आपको चलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, तो भोजन पा लेना भैया, क्या दिक्कत है। आशीर्वाद। ऋषि राम यादव, जो 6 लोग छिंदवाड़ा से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा कर चुके हैं, फरवरी में आ जाना आप लोग, कन्या विवाह के समय पे मिल लेंगे हम, पक्का। सोनल, राजस्थान, अभी पूरे हवन की प्रक्रिया कर लें। सीताराम, सरकार बालाजी महाराज के नाम से जो है पूरे परिवार पर आपकी कृपा हो, हनुमान जी ऐसी दया करें। हर हर महादेव। गोस्वामी, शंभू गोस्वामी, हाथरस वाले, मंत्र चिकित्सा करवाने के लिए आप धाम आ जाना, बालाजी ने चाहा तो आपके स्वास्थ्य में लाभ हो जाए, आशीर्वाद। अनुभव है जो बच्ची इन्होंने लिखा 209 निक्षिता, जय श्री राम सरकार, अब मैं हॉस्टल में हूं, आपकी कृपा से बहुत कुसंग है। बिटिया, कितना भी कुसंग रहे, चंदन में सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन कभी भी सांपों का विष स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार तुम हॉस्टल की कुसंग में रहो, पर अपना सत्संग मत छोड़ना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। गुरुजी की आईडी है, उन्होंने अपनी एक दिन जो हवन हुआ था उसका अनुभव साझा किया है। स्पोर्ट 456 है। गुरुजी सीताराम, स्पोर्ट 456। गुरुजी सीताराम, बालाजी की महिमा का गुणगान करूं जितना उतना कम है। मेरा नाम अंजू है, मेरे पति के ऊपर 35 लाख रुपए का कर्जा था। गुरुजी पहले ही हवन में बालाजी की ऐसी कृपा हुई, कहां से पैसा आना शुरू हो गया, उसको आश्चर्य हुआ। 25 दिन के भीतर ही हमने 35 लाख रुपए का कर्ज उतार दिया। दूसरे हवन के पहले ही हम कर्ज मुक्त हो गए। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। बहुत अच्छा, जैसी आप पर कृपा हुई, ये आप अपना वीडियो बना करके जरूर डालें, दुनिया को बताएं, ताकि फिर से भारत वेद की तरफ लौटे, यज्ञ की तरफ लौटे, और ये हर महीना का क्रम पूरे भारत में चलता रहे एक दिन का। धन्यवाद। पंजाब से अनन्या, बालाजी करें कि भाइयों का मनभेद और मतभेद दोनों ठीक हो जाए, ऐसी हनुमान जी दया करें, आशीर्वाद। अभी हम बांदा में हैं, बांदा में यहाँ कथा चल रही है, प्रतिदिन चल रही है, और लोग प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से कथा का समय है। कल आप 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार देखेंगे, इसके बाद कथा का क्रम। हनुमान चालीसा पर अभी कथा चल रही है, हनुमान चालीसा पूरा कर रहे हैं, हर चौपाई पर चर्चा हो रही है और बड़े विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा चल रही है। मधुर सिंह, मधुरेश, जसपुर छत्तीसगढ़ वाले, आपका हमने प्रशांत जी को नाम लिखवा दिया है, मधुरेश, जसपुर छत्तीसगढ़। कवच आप ले जाना, आशीर्वाद। फरवरी में आना, आप कवच ले जाना। लुधियाना पंजाब से प्रणाम प्रेस, बालाजी ने चाहा तो जल्दी ही आपका भवन और घर बनेगा, आशीर्वाद है। हिंदू गौरव, आप अपने घर पर ये 5 हवन ऑनलाइन वाले तो करें ही, बगलामुखी माता के नाम से कलश स्थापना जरूर करें, घर की उथल पुथल बंद हो जाए,
आशीर्वाद। बहन मधुबाला, आज की कथा आप पूरी पुनः सुन लेना। हनुमान जी की पूंछ पर हमने चर्चा की, सच में वो भगवती ही है। आज की चर्चा, प्रेत बाधा होते हुए गंगा जी प्रयागराज जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। गंगा जी तो और बढ़िया है, प्रेत भी कम से कम शुद्ध हो जाएगा। उसको गंगा जी संगम अच्छा लगेगा तो कम से कम वहीं रह जाएगा, बहुत बढ़िया है। मानस धुरिया R6C, गुरुजी हम होटल रामदा के बाहर खड़े हैं, दर्शन दे दो, बांधा करे न ठटरी के भरे न कटा। इतना दूर थोड़ी है जो तहीं पे कमेंट आ रहे हैं, हम नीचे थोड़ी देर में आगी के लगे। क्या नाम है उनका? बिंदु यादव। थोड़ा आगे आके बोलो। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने 4 तारीख को जो हवन किया था, उससे हमारे गले का जो दर्द था, बहुत दर्द था, असहनीय दर्द, वो दूर हो गया है। अरे वाह, जैसी आपकी सुनी बालाजी ने सबकी सुने। पूरे हवन पर क्रम छोड़ना नहीं, करना। और कुछ खर्चा है नहीं, कम खर्चा फुल चर्चा। और अपना वीडियो जरूर जारी करना ताकि लोग वैदिक परंपरा के प्रति वापस लौट पाए। रवि गर्ग, पिता पुरुषोत्तम, पानीपत हरियाणा वाले, आपने, भगवान ने चाहा तो आपका ये वस्त्रों का बेडशीट वाला कार्य तेज गति से चलेगा। इसके लिए हम एक विधि कर देंगे, धाम आइयो। वैभव मिश्रा 2958, बालाजी कृपा कर दें, कुछ समय सेवा का दो, हनुमान जी दया करें। अरुण भारद्वाज, आपके बेटा का फोन खोने वाली हमें ध्यान है। हम प्रार्थना कर देवी बालाजी के चरणों में कि जल्दी से जय जय हो जाए, मिल जाए। वाह, ओवन फ्लेम, आप कैसे? हम एकदम ठीक हैं, हनुमान जी की दया है, आशीर्वाद है। साधना लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, तो धाम पर आकर के कर सकते हो। बागेश्वर धाम की प्यारी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। कैसे हो आप? जबलपुर कब आओगे? इनके मामा जी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई ऑनलाइन हवन के बाद, हम जल्दी ही आएंगे, आशीर्वाद। हाँ बोलो। ये गुरुजी बागेश्वर बालाजी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है 10/12/2025 को रात 10:20 अरे वाह, आशीर्वाद। कृपा करके नाम रख दीजिए सिंह राशि। सिंह राशि है, मोहन माटा सिंह। राशि भी है और नाम भी बहुत बढ़िया है। काजल शर्मा, हाँ बिटिया 3 फरवरी को मंगलवार का पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगेगा, धाम पर हम रहेंगे। फिर 4, 5 और 6 तारीख को शिवराजपुर सतना में रहेंगे। 4, 5 और 6 फरवरी, और 6 फरवरी को आके धाम पर भागवत कथा प्रारंभ करेंगे और कन्या विवाह के उत्सव की धूम होगी। आनंद आएंगे। अनिल यादव, तुम्हारे घर ठाकुर जी जल्दी आएंगे, आशीर्वाद है, जुग जुग जियो। किट्टू द्विवेदी, क्या अनुभव है इनका? हवन हमने अपने घर पर नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए किया था, और दूसरा हवन घर की सुख शांति और कर्म मुक्ति के लिए किया था, जिसमें हमें दोनों में लाभ हुआ है। दोनों हवन से हमें लाभ हुआ है। अरे वाह, सुख शांति आई हो, कर्म मुक्ति हुई। बहुत अद्भुत। वैसे सन्यासी बाबा ने कहा है इन 5 हवनों के बाद में 5 हवन प्रेत बाधा की मुक्ति के लिए करवाए जाएंगे। केवल 5 हवन, इस 5 हवन के बाद में। और ये कब करवाएंगे गुरुजी जान, हम आपको बता देंगे। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। गुरुजी सीताराम में भी फॉर्म 6 और 7 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, पास हो जाओ, आशीर्वाद है, बालाजी दया कर दें। सालनी सक्सेना 7879, पिटिया भाव में कमी आई है, उस पर विचार करना प्रारंभ, विराम करो। बहुत बढ़िया। गरिमा 336, आपने लिखा कि 29 से 2 तक बागेश्वर धाम पर 9 वर्ष में हमने व्यतीत किया। भगवान करे कि आप ज्योतिष में फलादेश निकालो। कीरो की पुस्तक जरूर पढ़ना। कीरो की पुस्तक पढ़ोगे, भृगु संहिता पढ़ोगे तो निश्चित रूप से ज्योतिष में आप बहुत पारंगतता पाओगे।
DRX कमल कुमार निषाद 1605। नेगेटिविटी दूर करने के लिए इन 5 हवन के बाद में फिर से 5 हवन ऊपरी बाधा दूर करने के लिए करवाए जाएंगे। तब तक ये 5 हवन करिए, राहत मिलेगी। बिरवारी परिवार के 4 लोग हैं, अनिल, प्रीति, परी और अग्नि। इन्होंने गुरुजी हवन किया है घर में। पिछले हवन में हमें इतना अपने मन में शांति मिली और पूरे परिवार में शांति हुई है, उसकी अनुभूति पूरी परिवार ने किया है। घर में सकारात्मकता की अनुभूति हुई, आपकी कृपा से घर में वाहन की प्राप्ति हुई। अरे वाह, बधाई हो आपको, जैसे आपको लाभ हुआ और सबको हो गए। और ये अनुभव आप अपने रिश्तेदार मित्रों को सबको दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्रम से जुड़ सकें। ऐसा आशीर्वाद है। हाँ, हिंदू कुणाल कार्तिक, स्वप्न में जो आपने विस्तार पूर्वक लिखा कि सुनहरे बाल वाला उड़ते दिखाई दिया, कहीं ना कहीं हनुमान जी का ही तेज है और हनुमान जी का ही स्वरूप है वो। सुरुचि रानी, बालाजी करें आपको बागेश्वर हनुमान जी जीवन भर के लिए यहाँ बुलाएं, आशीर्वाद। गुरुजी राम राम, जय बागेश्वर धाम। मेरा नाम अक्षत किशोर चौबे है, मैं बांदा का निवासी हूँ, मैं एक राजा का वंशज हूँ। ओ वाह, हम तुम्हारे बांदा में ही है। आ जाओ हवेली पे। गुरुजी मेघा गुप्ता है, उन्होंने हवन का अनुभव साझा किया। गुरुजी सीताराम, कैसे हैं आप? हमारे पूरे परिवार में दोनों ऑनलाइन हवन किए हैं। आपके साथ पहले हवन के बाद हमारी दुकान में नया कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। वाह, बहुत खुशी है, पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा हमें पूरे घर में फील हो रही हो। एक दुकान में भी ऐसा लग रहा है सकारात्मक ऊर्जा। बहुत सुंदर। पूरे हवन अनवरत आप करते रहें और ये अपनी सभी वर्करों से अलग अलग करवाएं, तो उसकी ऊर्जा और प्रभावी होगी और अद्भुत होगी। आशीष कुमार, भगवान ने चाहा तो आप यूपी पुलिस में हो जाएंगे, आशीर्वाद। हेमा उन्ना ने लिखा, महाराज जी एक खुजली है, हनुमान जी भी कहते होंगे कि आज इस भक्त की अर्जियां ज्यादा आ रही हैं, थोड़ा सर्वर डाउन कर दो। अच्छा, हनुमान जी को यही काम बचा है। अनन्या, तुमने लिखा कि जब पूजा करते तो बहुत प्रश्न आते, लिख लिया करो, बाद में जब हम लाइव आया करें तो ठोक दिया करो। उत्तर मिल जाएंगे, आशीर्वाद। ठीक है, राम के शॉर्ट्स, भगवान करे आप लायक बन जाओ और आपका जीवन बदल जाए, ऐसा आशीर्वाद है। हनुमान जी आप पर। प्रतीक्षा तिवारी, आप अपनी माता जी के निमित्त में जो हवन करें उस भस्म का प्रयोग रोज अपने घर पर करें और बागेश्वर धाम की आप पेशी शुरू कर दो। HP गैस करुणा, अब नहीं हमारी अंग्रेजी आती, बहुत लंबा नाम। पेशी हो गई आपकी, ठीक है, हम आपको भैया मिल लेंगे। निनाद महाराष्ट्र में, आप अमरावती कब आएंगे? जल्दी आएंगे, हनुमान जी जल्दी बुलाएंगे। आलोक पांडे 9891, नौकरी लग जाए तुम्हारी, हनुमान जी ऐसी कृपा करें, आशीर्वाद है। आशीष वर्णावल 05, नहीं, शुद्ध अवस्था में ही जप करना चाहिए, कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं, करते रहो, आशीर्वाद। हरिओम साहू 2411, सन्यासी बाबा की साधना सुबह करने के लिए 3 बजे स्नान करना जरूरी है? हाँ जी, यदि सोएंगे तो नहाना जरूरी है। कोई ऐसी परिस्थिति है कि नहीं स्नान कर सकते तो बात अलग है, नहीं तो करना जरूरी है। नान बापुआ 40, सीताराम गुरुजी, बालाजी और सन्यासी बाबा ने हमको बहुत सुखी कर दिया, जैसे आपको सुखी किया ऐसी सब पर वो कृपा बनाए रखें। उपेंद्र अवस्थी, चाचा जी के लिए हम एक औषधि दे देंगे, आप धाम आ जाइयो, प्रशांत को बता देना, लिख लेना भैया। नंदिनी जायसवाल, उन्होंने लिखा कि भिवंडी के बागेश्वर धाम सनातन मठ में बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, भगवान करे आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसा आशीर्वाद है, और हनुमान जी आप पर दया करें, ऐसा आशीर्वाद है। आद्विक भारती, आपके नेत्रों की दिक्कत दूर हो, अभिमंत्रित गंगाजल धाम से आकर के ले लेना। दीपांशु पाठक,
ठीक है, गोबर के उपले भी आप प्रयोग कर सकते हो, कोई दोष नहीं। हवन में आप गोबर के उपले भी कर सकते हो। अंजलि दवे 49 शास्त्री जी सीताराम, ठंड बड़ी ज्यादा हो रही है, अपना ध्यान रखना। आपको अपना मित्र मानती हूँ कि आप हमारे मित्र बनेंगे। हम आपको बड़ा याद करते हैं कि आपको कभी हमारा ख्याल नहीं आता। खुश रहो, बिल्कुल पक्का आता है। प्रसाद भभूति लाना तब तक भैया यहाँ। मैं उसी जात में गुरुजी हमारे मंदिर में आग लग गई और जो आपने घर में रक्षा कवच दिया था वो भी जल गया और जो सिद्ध नारियल दिया था वो भी जल गया। कुछ ना कुछ नकारात्मक हुआ है, आप आ जाओ, हम दे देते हैं वापस। दर्शन सोनी उदयपुर तो नहीं आ रहे हैं पर वहां जरूर आ रहे हैं, रामगंज मंडी 23, 24, 25 में। हिंदू सयानी साधु, हाँ ले लो साधना, कोई दोष नहीं, अच्छा है। वैष्णवी गौर, तुम्हारी जॉब लग जाए, हनुमान जी दया करें। हाँ जी, ये एक शिष्य है आपका, वो कह रहा है गुरुदेव चरण दंडवत, मेरा 28 दिसंबर को हाथ टूट गया था, एक्सीडेंट में ऑपरेशन हुआ था। अरे झांसी में, जिस कारण मैं एक भी हवन नहीं कर पाया। आप प्लास्टर लगाए 1 महीने का। अब कन्या विवाह में कैसे आऊंगा, मैं अंदर से बहुत टूट गया हूँ, आपका आशीर्वाद। बालाजी दया कर दें और हम प्रार्थना कर देते हैं। और अब आगे के आप पूरे हवन अभी तो कर ही लीजिए, उसके बाद भी गुरुजी ने चाहा तो जारी रहेंगे, तो हम आप पूरे क्रम कर सकते हैं आगे। प्रियांशु सक्सेना 26-21, गुरुजी कन्या विवाह में सहयोग करना है, पिछले वर्ष भी किया, आपसे मिलकर, हम बांदा से ही है। प्रशांत को आप बता देना, हमने आपका नाम लिखवा दिया, लिख देना भैया। प्रियांशु सक्सेना यहीं के हैं, बांदा के, दे दियो बेटा, अच्छी बात है। और सबको आज्ञा है कन्या विवाह में थोड़ी थोड़ी सेवा कर देना, ताकि बेटियों का विवाह भव्य और दिव्य हो जाए। और आना भी है 13, 14, 15 में, चाहे जो हो जाए, कोशिश करना कि सब आ ही जाना। नीचे बहुत लोग हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, हमको जाना चाहिए, उनसे भी मिलना है। अंजनी कुमारी, आपको जल्दी बालाजी बुलाएंगे, आशीर्वाद है। सीताराम, हाँ यामिनी, 2 हवन नहीं किए तो तीसरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सविता सिंह, आप मंत्र चिकित्सा करवाने आ जाइए, कैंसर वाला रोग ठीक हो जाए, भैया लिख लेना सविता सिंह, इनका मंत्र चिकित्सा करवाना है कैंसर का। हेल्प पर्सनल, कल हम 12 बजे दरबार में आएंगे, 3 बजे कथा में आएंगे। सोनी सक्सेना है, हाँ हवन का उन्होंने साझा किया है अनुभव। बालाजी की कृपा से मैंने 4 जनवरी वाला हवन किया और प्लाट खरीदा, और जो कृपा वर्षा हमारे पर हो रही है, बालाजी की कृपा से हम घर भी बना देंगे। अरे वाह, बधाई हो, जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी सबकी सुने। किसी की लाइन याद आ गई तो हम सुनाना चाहेंगे, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वो बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वो सिकंदर होता है। जो थक कर भी ना रुके वो बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वो सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। यदि आप सफल होना चाहते तो हर पल को पकड़ते रहिए, और अपने जीवन को बड़ा बनाने के लिए एक बात हम कहें, सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अपना ध्यान रखो। आज सन्यासी बाबा की साधना पर बहुत चर्चा हुई। अगला लाइव कोशिश हम करेंगे कि 27 तारीख को मठ में रहेंगे, वहां सत्यनारायण की कथा है। कथा के बाद यदि समय मिलेगा तो 27 तारीख को लाइव आने की कोशिश करेंगे, और 27 तारीख को यदि हम लाइव नहीं आ पाएंगे तो वहां सत्यनारायण की कथा में ही बता देंगे। एक बात पक्की है कि अगला लाइव 5 फरवरी का पक्का है। 5 फरवरी को शिवराजपुर सतना मध्य प्रदेश से बागेश्वर धाम से लगभग
80-90 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से हम लाइव आएंगे और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक भागवत कथा सुनाएंगे और 13, 14, 15 फरवरी ये 3 दिन का कन्या विवाह उत्सव है। सब लोग अपनी तैयारी कर लें, आपको आना है और 12 फरवरी को रात 9 बजे ऑनलाइन हवन में आपको जुड़ना भी है और दिन में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसी के साथ आज के संवाद और चर्चा को एक नई बात के साथ हम विश्राम कर रहे हैं कि सन्यासी बाबा की इस चेतना के बारे में हमने आज जाना। जितना भी जाना इस पर अब शेष चर्चा हम आगे के भाग में फिर करेंगे। अगला जब भी लाइव आएंगे कुछ नया विषय लेकर के आएंगे जो आपके लिए अच्छा हो और आपके जीवन के लिए अच्छा हो। अभी हमने चित्रकूट कामतानाथ की परिक्रमा की, वो हमारा गुरु स्थान है, अद्भुत था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। वहां मंदाकिनी जी का स्नान किया, मंदाकिनी जी का दर्शन किया, श्रीमत गजेंद्रनाथ महाराजाधिराज का हमने दर्शन किया। चित्रकूट कामतानाथ भगवान के परिक्रमा किया, कामतानाथ के चारों मुखों का हमने दर्शन किया और उनकी बहुत कृपा हुई। और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और आप सबके उत्साह के लिए ये किया। आगे एक खुशखबरी ये है कि बहुत ही जल्दी गुरुकुलम की स्थापना होगी। शेष जानकारियां आगे फिर आपको दी जाएंगी। आप बागेश्वर परिवार के साथ अनवरत बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जो है उसमें ही खुश रहने की कोशिश कीजिए। कल की फिक्र मत कीजिए, कल क्या पता टिकट कट जाए तो आप टेंशन में ही अपने जीवन को बर्बाद कर लें। इससे बेहतर ये है कि कल किसी का हुआ नहीं है, आज सबका है, आज ही हमारा है और आज ही तुम्हारा है। आज में जियो, कल की कल तरह देखा जाएगा, कल जो होगा देखा जाएगा। तो 2 रोटी भी है ना, उसको सुख मनी से जियो। आदमी वो परेशान है जो कल की रोटी की चिंता में है, वो सुख में है जो आज की रोटी को चबा चबा कर खा रहा है। इसलिए रोटी को चबा चबा कर आज की तरह खाइए, कल जो होगा देखा जाएगा। हम जब नहीं रहेंगे तो भी धाम चलेगा और हम नहीं थे तब भी धाम चल रहा था। हम हैं तो भी चल रहा है और हम नहीं रहेंगे तो भी धाम चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए टेंशन में नहीं, अटेंशन में जियो, मुस्कुराओ और जलने वालों को जलाओ। जलने वाले से कहो बेटे तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। जय श्री राम।